आज हैं डॉक्टर साउद. We're very grateful, sir, for you to come here. Thank you for inviting me. Not at all. You're an associate consultant with Narayana for emergency and trauma. Yes. थोड़े अपने आप के बारे में अपने आप का इंट्रोडक्शन अगर दे दें हमारे व्यूअर्स को, that would be very helpful, sir. I belong to the field of emergency medicine, and I have done my MBBS way back in 2007. Since then, have been associated. तब से मैं कुछ अरसे में कश्मीर रहा, एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन चेन्नई में की है. उसके बाद कुछ साल फोर्टिस में बिताए हैं. उसके बाद अभी नारायण हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज एन एसोसिएट. राइट. सो जब इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं, एंड व्हेन वी से द वर्ड इमरजेंसी मेडिसिन, व्हाट शुड आई बी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट? इमरजेंसी मेडिसिन क्या है? इमरजेंसीज किसको कहते हैं? इमरजेंसी मेडिसिन में हम वाइड रेंज ऑफ प्रेजेंटेशन देखते हैं हॉस्पिटल में. यूजुअली हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब मरीज आता है, राइट, देयर आर टू पोर्टल ऑफ एंट्रीज इन द हॉस्पिटल. या तो हॉस्पिटल में मरीज स्टेबल होता है तो वो उसको लगता है कि वो ओपीडी जा सकता है. राइट. अगर उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो ही यूजुअली लैंड्स अप इन इमरजेंसीज. एंड ओपीडी की एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती है. राइट. मॉर्निंग 9 to 5. सो उससे पहले उसके बाद पेशेंट हमेशा लैंड अप करता है इमरजेंसी में. ओके. सो इमरजेंसी में हम कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एनी एज ग्रुप, एनी प्रॉब्लम्स लाइक मेडिकल हो, सर्जिकल हो, लॉट ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रेजेंटेशंस. ओके. क्योंकि आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, एंड वी शुड कवर एनीथिंग दैट यू वांट अस टू कवर, बट हम जिस पे फोकस करना चाह रहे हैं इज टू डू विद स्ट्रोक्स, एंड इज टू डू विद एमआईज, व्हिच इज हार्ट अटैक्स. Because actually हमारे को बहुत सारे हम we're running Tata Sky Family Health, Yeah. right, the TV service on Tata Sky. उसके तहत we get so many people who are writing to us. In fact, there was a beautiful story of a woman, of a lady, who said कि तुम लोग डायबिटीज, कैंसर, फलाना ढिमकाना कितने सारे टॉपिक्स कवर करते हो, तुमने कभी स्ट्रोक्स के बारे में नहीं बात की. In fact, she was talking about her brother, and I hope she gets to watching this show. We're reading what you're writing. She said that my brother didn't act in time, and now he is a vegetable, unfortunately, and that for public awareness हमें कुछ करना चाहिए. And it took us all this time to get you here, for which I'm extremely grateful. तो अगर हम strokes पे शुरू करें बात, and I owe it to her. Okay. On the other hand, I have an uncle who was really fortunate. वो lunch खा रहे थे. He was the head of department at some department at AIMS at one point in time. His son was here from America, and वो खाने खाते time, and the son is a doctor in America, right, a pulmonologist. He is also heading some department. खाने खाते time he said कि mummy, daddy is going through a stroke right now. Okay, so then they wheeled him to AIMS, and then he got, and he's doing really well, and well done uncle. So, and well done the family. Okay. तो अगर हम स्ट्रोक्स बोले तो what is a stroke? देखिए, स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है. Right. जिस बंदे को होता है, एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो दिमाग होता है, दिमाग की सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन दो होती है. Right. which keeps us alive, which keeps us thinking, which keeps us मतलब हमें जो डे टू डे एक्टिविटीज है हमारी, उसको हेल्प करता है. So one source of nutrition is blood glucose. The second is the oxygen in the blood. Right. So ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है ब्लड में? थ्रू सर्कुलेशन, ऑब्वियसली, थ्रू द आर्टेरियल सिस्टम, जिसमें जो नसें हमारी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड खून ले जाती है. Right. सो अभी इस ट्रांसपोर्टेड सिस्टम में, जो ये नसों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हार्ट से ब्रेन तक, वी कॉल देम द कैरोटिड्स, जो एंटीरियर सर्कुलेशन बनाता है हमारे दिमाग का. सो उसमें अगर कहीं पे कोई खून का थक्का लगे, या कोई ब्लॉक हो जाए, या कोई प्लाक उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो उससे स्ट्रोक हो सकता है. और स्ट्रोक के दो प्रकार होते हैं. वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक, अनदर इज इस्केमिक स्ट्रोक. 80% ऑफ स्ट्रोक्स जो होते हैं हमारी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में, वो होते हैं इस्केमिक स्ट्रोक्स, जिनको हम इन्फार्क्ट्स बोलते हैं. मतलब कहीं पे कोई खून का थक्का लग गया वहां पे, या कोई ब्लड वेसल कहीं पे ब्लॉक हो गई है. सो आगे वाला जो पोर्शन होगा उस ब्रेन का, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी. सो ब्लड सप्लाई नहीं मिलना मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनका उस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जो इसके लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने ऑलरेडी बोला आपको. दूसरा, ब्लड ग्लूकोज नहीं मिलेगा. सो जो न्यूट्रिशन के जो दो सोर्सेज हैं, जो ब्लड दे रहा था
वो इस एरिया को नहीं होगा। सो ये कैसे होगा अब, या अगर ये एरिया ऑफ इम्पैक्ट छोटा सा होगा तो इसका क्या होगा, जो एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स होंगे वो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, बट किसी हद तक, कुछ देर में। सो इट विल टेक टाइम, या इनके ये सिम्टम्स मास्क हो सकते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कोलैटरल सर्कुलेशंस डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता, बट दैट टेक्स टाइम। तो सिम्टम्स थोड़े थोड़े से इम्प्रूव होते हैं, जो मैं आपको अपनी टॉक में कुछ देर बाद बता दूं। राइट। सो दूसरा क्या हो सकता है, या कहीं पे कोई नस ब्लीड हो सकती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं नस फट गई, ठीक है, तो उससे ब्लड लीक होगा, जो आगे जो ब्लड जाना था वो नहीं जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रोक, दैट्स कॉल्ड हेमरेजिक स्ट्रोक। सो ये है दो प्रकार स्ट्रोक्स के। Okay. So it's clotting and excessive Clotting bleeding. and bleeding. And bleeding, Bleeding right? can be excessive. So, and as this well. is to do with the dimag. This is So to this is going to do go with into the the blood circulation in the towards the brain. Yes. So heart attack is कि जब blood circulation heart में नहीं पहुंचे तो आपका heart थोड़ा dry up हो जाता है, right? And I guess your mental faculties in your brain is very large and well divided. So depending on कहाँ पे circulation block हुई है, so हमारे पास जो patients आते हैं stroke के एक बहुत varying presentation है। कोई patient आता है जो चल के आएगा। That's right. How will I know कि मेरा exactly यहाँ पे, मतलब you know, I guess there are lots of nerves, दिमाग में, yes, दिमाग में क्या होता है, rightly said, दिमाग में क्या होता है, particular areas होते हैं, we call them as motor areas or sensory areas. Right. Motor areas means muscular activity, ठीक है, कोई मतलब लोकोमोशन के काम जो आए। सेंसरी मतलब फीलिंग ऑफ टच, पेन, वाइब्रेशन, ये है, होता है सेंसरी, जो सेंसरी एस्पेक्ट्स देखता है। एग्जैक्टली प्रोप्रियोसेप्शन। सो दिमाग की जो मोटर और सेंसरी होती है वो एरियाज डिफरेंट वेल डिफाइंड एरियाज होते हैं दिमाग में। सो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कौन सी नस ब्लॉक हो, तो वो वाला पर्टिकुलर फंक्शन दिमाग का जाएगा। सो कभी कभी पेशेंट आता है हमारे पास तो उनकी आवाज चली गई होती है, ही इज एबल टू लिसन टू यू, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, पार्शियल पैरालिसिस। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों कि लेफ्ट साइड ही इफेक्ट होता है? बहुत सारे लोगों की लेफ्ट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स जाती हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, दे ऑलवेज गो ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड। एंटीरियर सर्कुलेशन जो दिमाग का होता है वो बनाती है कैरोटिड्स, जो सामने वाले पोर्शन ऑफ ब्रेन ऑन द राइट साइड और मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन ऑन द राइट साइड, राइट वाला कैरोटिड देगा। तो लाइकवाइज लेफ्ट साइड भी लेफ्ट वाला कैरोटिड ऐसे ही। जो पोस्टीरियर एरिया ऑफ द ब्रेन होता है उसको पोस्टीरियर सर्कुलेशन कहते हैं। सो दैट कम्स फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी, जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन, सो जो गर्दन के पीछे से नस एक जाती है। यस, सो डिपेंड करता है कि कौन सी नस किस टेरिटरी में ब्लॉक होती है, वैसे ही प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आएंगे। तो ये क्यों ब्लॉक हो जाती है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, एज, एडवांस एज, हार्ट डिजीज इज आल्सो एन वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। लाइक किसी पेशेंट का वैल्वुलर डिजीज है, किसी का पुराना एमआई हुआ है, तो उसके हार्ट में एबनॉर्मल रिदम जनरेट हो रहा है, तो जिसको हम एएफ कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। सो ये पेशेंट्स को अगर हम फॉलो पेन ना रखें, इनको मेडिसिन ना दें, इनका रिदम कंट्रोल ना करें, इनका रेट कंट्रोल ना करें, तो ये स्ट्रोक आइंदा हो सकता है इन पेशेंट को। सो प्रॉपर फॉलो अप की जरूरत है। सो इज इट ट्रू कि अगर मुझे घर पे, एंड बिकॉज हम फैमिली हेल्थ का चैनल है, तो घर पे इज इट ट्रू कि अगर 60 साल के बुजुर्ग हैं आसपास तो मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए? इज इट ओनली बुढ़ापे की? नहीं, आजकल ये मिथ थी, अब हम क्या कहते थे, ये स्ट्रोक, एमआई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दीज आर डिजीजेस ऑफ द ओल्ड। करेक्ट, आई मीन दैट्स व्हाट हम सब कहते हैं ना। नोशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक ये डिजीजेस हमने 18 साल के एमआईज भी देखे हैं, हमने 28 साल का, अभी पिछले 1.5 महीने पहले हमने एक पेशेंट जो थे 28 साल के थे, उनको मेजर वेसल स्ट्रोक हुआ था, वो हॉस्पिटल से चल के गए। सो 28 साल के पेशेंट्स स्ट्रोक के और मैसिव स्ट्रोक, ये मुझे लगता है 10 साल पहले सोचना भी, मतलब हम नहीं सोच पाते थे। आजकल यू गेट दीज पेशेंट्स। तो ये जो क्लॉट्स है ये बनते क्यों है, क्या कैसे हो रहे हैं? इज इट लाइक बहुत सारे ऑल द फैट? मेरे को ना विजुअल्स है मेरे दिमाग में। नहीं, फैट का इसमें कुछ, फैट का भी एक रोल है, घूम रहा है। फैट का भी एक रोल है। देखिए ब्लड में क्या होता है ना, ब्लड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लड के, जैसे आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। सो इसमें थोड़ा सा खेल ज्यादा था प्लेटलेट्स का है,
ठीक है। Okay. प्लेटलेट्स एक फ्लो मेंटेन करती हैं, दैट्स कॉल्ड द लैमेलर फ्लो ऑफ द ब्लड। Right. सो हर एक अपनी कतार में जा रहा है, आरबीसीज अपनी लाइन में जा रहे हैं, प्लेटलेट्स अपनी लाइन में जा रहे हैं, बट इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल इंडेंटेशन और ग्रोथ इन द वेसल वॉल, मतलब कोई नस है अंदर से इंटिमा में, मतलब इंटीरियर जो लेयर होता है नस का, तो उसमें अगर कोई फैट डिपोजिशन होता है, ये प्लेटलेट उसे टकरा के थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है इसको। सो व्हाट हैपेंस इज दीस प्लेटलेट्स बिकम स्टिकी। सो ये जब स्टिकीनेस इनकी बढ़ती है, व्हाट दे रिलीज एंजाइम्स, वो एंजाइम्स बाकी प्लेटलेट्स को भी स्टिकी बनाते हैं, सो एक थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस मतलब एक खून का थक्का बन जाता है। सो व्हेन इट गेट्स डिटैच्ड, ये इस सर्कुलेशन में फ्रीली मूव करता है, आगे बढ़ के कहीं पे जब इसको रुकावट आ गई, नैरो वेसल आएगी, ये यहाँ पे ब्लॉक करेगा, तो देन सिम्टम्स आ जाएंगे। इनफैक्ट हमारे काफी सारे लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे खूबसूरत पूछ रहे हैं, इज देयर अ लिंक बिटवीन स्ट्रोक एंड स्मोकिंग? सो आई गेस स्मोकिंग की वजह से प्लेटलेट्स इधर एंड इधर जाते हैं क्या, मतलब इज देयर अ स्ट्रांग कोरिलेशन? स्मोकिंग हैज एन इफेक्ट। टार होता है स्मोक में, मतलब जो लंग्स यूजुअली फिल्टर करते हैं, बट निकोटीन हैज एन इफेक्ट, राइट, बट yes, smoking is a big risk factor. Okay, and what are the other risk factors? Advanced age, family history of hypertension, diabetes, sedentary lifestyle, um, जो पेशेंट्स मतलब ऑलरेडी हार्ट डिजीज हो, एग्जिस्टिंग वैल्वुलर डिजीज हो, चाहे वो सर्जरी के बाद हो या प्रायर हो, जो किसी पेशेंट का वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है या उससे पहले उसके बाद, सो मतलब इन पेशेंट्स को दीज आर हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स। डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बट डायबिटीज अफेक्ट्स दी, अभी तक हमारे कोर्स में डायबिटीज हार्ट, किडनी और आंखें और पाँव अफेक्ट करती है, स्ट्रोक क्यों आ गया है? स्ट्रोक व्हाट इज दिस? नहीं, स्ट्रोक में तो डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल है। सी एमआई का रोल देखिए, मतलब हार्ट अटैक में देख लीजिए, जो डायबिटीज का पेशेंट हमारे पास हार्ट अटैक लेके आता है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि उनकी प्रेजेंटेशन टिपिकल चेस्ट पेन हो, वो आपको बताए यहाँ पे हो रहा है, गर्दन की तरफ जा रहा है, बाजू की तरफ जा रहा है, मतलब हम पहले ही पेशेंट को पूछते हैं कि आप डायबिटिक हैं? हाँ, देन हमारा वो क्लॉक ऑटोमेटिकली वो सेट होता है कि नहीं, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दीज टिपिकल सिम्टम्स इन डायबिटिक वाले पेशेंट्स में, बिकॉज डायबिटिक वो कहते हैं ना, जब हम छोटे थे तो कहते थे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी और ब्लड प्रेशर जैसे जो देखते ही नहीं, दिखने जो बाहर से तो वो ग्लोइंग एप्पल जैसा होता है, अंदर से वो रॉटन होता है। सो एग्जैक्टली लाइक दैट, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक और इनका कॉम्बिनेशन और भी खतरनाक होता है। सो इनका माइक्रोवेस्कुलेचर मतलब जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्यूल्स होते हैं, आर्टरियोल्स होते हैं, तो उन पे ये क्या करते हैं, उन पे ये थिनिंग करते हैं, उन पे ये इफेक्ट करते हैं, सो डिटेरियोरेशन वहां से शुरू होती है, सम स्मॉल वेसल्स और माइक्रोवेस्कुलेचर्स। Okay, so आप मुझे एक चीज बताओ, आप you're from Narayana Hospital and your shift starts I guess after 5 in the evening, right? 5 बजे 9 बजे शिफ्ट्स होते हैं हमारे, जैसे मॉर्निंग्स होती हैं, नाइट्स होती हैं। तो अगर आपके पास यूजुअली आपकी एक्सपीरियंस में, नॉट जस्ट नारायणा बट योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट, जब कोई आता है विच इज अ स्ट्रोक पेशेंट, बाय एंड लार्ज डू दे कम इन टाइम, डू दे कम लेट, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? बिकॉज मैं ये जो कॉन्वर्सेशन अभी इसके बाद डायरेक्ट करना चाहती हूँ, इसके घर पे हाउ विल आई रिकॉग्नाइज इफ समबडी, हाँ, तो बाय एंड लार्ज इज एवरीथिंग ओके? आर पीपल कमिंग इन ऑन टाइम? इज देयर अ विंडो, मतलब कि आपको इस टाइम पर डिटेक्शन से इसके दौरान ही आपकी विंडो है, उसके बाद बहुत देखिए स्ट्रोक का डेफिनेटली एक विंडो होता है, यू राइटली सेड, स्ट्रोक का एक विंडो होता है, हार्ट अटैक का भी एक विंडो होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक का एक 4 घंटे का विंडो होता है, जो कि कुछ ऑथर्स आजकल कहते हैं कि इट कैन बी टेकन अप टू 6 आवर्स। सो एक चीज होता है जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लास्ट सीन नॉर्मल। मतलब हमारे पास एक पेशेंट आता है, वो बोलता है सर इनका, मेरे माता जी का राइट साइड मूव नहीं कर रहा है, राइट बात नहीं कर रही है, राइट साइड पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, हम इनको पूछते हैं कि व्हेन वाज लास्ट सीन नॉर्मल, मतलब ये कब बिल्कुल ठीक थे, अपनी एक्टिविटीज जो यूजुअली ये करते हैं कब ये बिल्कुल ठीक थे? तो ये बोलती हैं सर ये सुबह ना 8 बजे से हमें इनको दिखा, बट हम सपोज ये 10 बजे हमारे पास आए, ये बोलते हैं सुबह 8 बजे ये नींद से जागी तो ऐसी थी, बट इन दैट केस वी आस्क देम कि ये लास्ट सोने कब गई थी और नॉर्मल कब थी? रात के 8 बजे। सो वी टेक रात का 8 बजे एज लास्ट सीन नॉर्मल। सो डेफिनेटली दिस पेशेंट जब हमारे पास आएंगे,
so we'll not be able to provide the best possible care because बहुत काफी time चला गया. Okay. तो अभी हम symptoms पे आते हैं, but उससे पहले let me just read some questions. एक सवाल आया है, can stress lead to stroke? Stress usually leads to anxiety. Anxiety leads to high heart rates, high blood pressures. In the long run, yes, it might lead to stroke because एक modifying factor है. But if we are able to control our stress and anxiety levels, it's definitely we take care of a lot of other issues. And then Khubsurat has gone on to ask कि high cholesterol भी फिर related होएगा? Yes. अब आपने बोल दिया diabetes and cardiovascular. As I mentioned earlier कि कुछ intima जो में blood vessels की interior linings में अगर वो लग जाते हैं high cholesterol levels जिन patients को होंगे तो उसकी वजह से platelets का भी वो थक्का बन जाता है. So cholesterol definitely has a Okay. So Rohit, hi Rohit, thank you for joining. उन्होंने पूछा है, is there a test which we can get done to determine how healthy the arteries are? तो कोई मतलब do we need to do vascular tests? See, देखिए usually ये एक routine investigation और किस age पे? Yeah. ये एक routine investigation नहीं है. But किसी age के बाद I think जो जैसे हम echo करते हैं heart का ultrasound जिसे कहते हैं उसमें हम हार्ट की मेजर ब्लड वेसल्स देखते हैं जैसे एओर्टा है जो पंप करती है ब्लड हार्ट से बाकी शरीर के हिस्सों को और जो रिसीव करती है ब्लड जैसे वेना केवा कहते हैं इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा इन ब्लड वेसल्स को हम किसी हद तक देख पाते हैं हार्ट एको में लेकिन बाकी इन्वेस्टिगेशन जैसे अगर एज इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड यस किसी एज ग्रुप के बाद नेसेसरी बनता है लेकिन अननेसेसरीली हर एज ग्रुप में ब्लड वेसल्स देखना यूजुअली नॉट especially strokes will be post event right how would you be able to stroke is not the disease of the blood vessel actually sometimes maybe but most of the times ये है कि constituents की प्रॉब्लम क्या है जैसे ब्लड के constituents है okay है ना so there are some hereditary disorders like protein C and protein S deficiency उनकी वजह से भी strokes देखे गए okay so what should we tell Rohit कि अगर heart related checkups हैं वो कराइए but you can't preempt a stroke you can just live a healthy lifestyle Doppler test कहते हैं उसको Doppler major arteries major veins के कर सकते हैं but वो ये आपको बताएगा कि आपकी blood vessels का structure कैसा है ठीक है but it is more important I want to tell Rohit कि जैसे एक disease उसका नाम है aortic dissection मतलब blood vessels का अंदर का layer जो है उसमें कट लगना मतलब तो उधर से blood leak होना so that can be picked up by ultrasound and Dopplers of the blood vessels. But if there's bleeding in your nervous system then surely there's some machine CT scans करने पड़ेंगे उसके. हमारे पास जब भी कोई stroke का patient आता है या हम suspect करते हैं जिसमें तो आप क्या तो usually we go for a quick CT scan because CT scan में क्या है it saves your time. It saves your time. You can get a CT scan of the brain done in 2 to 3 minutes. Right. ठीक है. So usually हमारा main मुद्दा उस time पे ये होता है कि we want to differentiate between the two types of stroke. Whether it's the clotting or the bleeding. Yes. If it's clotting और window period में है जो कि मैंने 4 से 6 घंटे का बताया last seen normal से. So अगर ये patient उस bracket में आता है तो हमारे पास कुछ medicines हैं and patients अच्छे से improve करेंगे. We call them TPS. प्लाज्मोनोजेम एक्टिवेटर्स मतलब वो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन्स कहते हैं इन लेमन्स टर्म तो उससे क्या होता है क्लॉट के डिसॉल्व होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं जैसे कि मैंने अभी बोला कि 28 साल का एक बंदा आया था हमारे पास ही लेफ्ट हॉस्पिटल वॉकिंग तो उनका पूरा लेफ्ट साइड से he left hospital maybe in 4 or 5 days. Really? That's remarkable. So ये तभी possible हुआ जब उनकी wife ने stroke pick किया. He was brought to hospital. He came in window period. He had no contraindications. मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि हम उनको clot busting medicines नहीं दे पाए. मतलब we could give that. It was well indicated in him. So everything fell in line for that guy. Okay. चलिए अब हम घर पे बैठे हैं. Okay, टेबल पे बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं. How is it that I as a family member will be able to identify कि इनको ना स्ट्रोक हो रहा है ये कैसे सिम्टम्स क्या है एक लेमन के लिए मतलब आम जनता के लिए हम पब्लिक के लिए हम बता सकते हैं कि we have a formula FAST fast okay fast is F stands for facial droop मतलब मुंह का कोई हिस्सा चेहरे का कोई हिस्सा टेढ़ा हो गया we call that facial droop A stands for arm drift मतलब पेशेंट को हम बोलते हैं कि बाजू ऐसे रखें तो एक जो हिस्सा वीक होगा वो फॉल करेगा ठीक है किसी टाइम के बाद तीसरा है स्पीच FAS इज स्पीच मतलब स्लरिंग हो सकती है
बात नहीं कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जिसमें पेशेंट बात नहीं कर रहा है, वो आपका समझ रहा है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका जो मोटर स्पीच एरिया है दिमाग में, उस एरिया को स्ट्रोक हुआ। तो क्या होता है? स्लरिंग होता है? स्लरिंग हो सकती है। स्लरिंग इज अ कॉमन प्रेजेंटेशन। राइट। एब्सेंस ऑफ स्पीच, डिसआर्थिया, मतलब आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है, वो समझ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। या इरेगुलर स्पीच है, मतलब उससे पूछ रहा है आप कहाँ पे हो, आपका नाम क्या है, हाँ मैंने कल खाना खाया था, मतलब ऐसा भी स्ट्रोक है। यस एग्जैक्टली। ओके सो टी इज टाइम फ्रॉम लास्ट सीन नॉर्मल। लास्ट सीन नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रोक, मतलब कब एग्जैक्टली ये नॉर्मल थे और कब एग्जैक्टली इनको सिम्टम का ऑनसेट हुआ। तो ये अगर 4 से 6 घंटे में आता है तो वी हैव लॉट ऑफ गुड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, ऑल द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, कि ये पेशेंट अगर इस टाइम फ्रेम में आ जाए, a lot of good things, which is 4 hours to 6 hours. Which is 4 to 6 hours. Yes. Okay, so again can you repeat? FAST? A is facial droop, तो droop होने लगे any side, arm drift, S is speech, and T is time to act, right? तो आप so are you suggesting कि बिल्कुल नहीं, अगर एक सेकंड के लिए भी लग रहा है that it's not, the person is not looking all there, तो एकदम अस्पताल ले जाएं। एग्जैक्टली। आप देख लीजिए हमारे जो एनसीआर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यूजुअली हमारे पास जो भी कॉर्पोरेट्स है, चाहे हमारे हॉस्पिटल की बात ले लीजिए, चाहे किसी और हॉस्पिटल की भी बात ले लीजिए, एम्बुलेंस सर्विसेज है अराउंड द क्लॉक 24/7, इमरजेंसीज 24/7। तो यूजुअली कुछ दिन पहले हमारे पास हम ये कर रहे थे, वी हैड दिस मार्केटिंग ब्लिट्स ऑन अवेयरनेस प्रोग्राम व्हिच वी रैन ऑन स्ट्रोक, बिकॉज वर्ल्ड स्ट्रोक डे था कुछ दिन पहले। सो उस टाइम पे भी हम हमारा यही था कि वी कैन नॉट हेल्प प्रिवेंट अ स्ट्रोक, दैट अ पर्सन उसको खुद करना है, उसको वो खुद करना है, उसकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लानी है। लेकिन जो हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को। मतलब आपकी फैमिली में जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लाया, he left home walking, in fact they didn't wait for the ambulance also, क्योंकि you know in Delhi there's so much traffic, and Mumbai there's so much traffic, तो why all cities, why wait? Yes, so why wait, उन्होंने गाड़ी में ये पिक अप करना बहुत important बात है, it's very important, that's what we are focusing on right now, कि as a corporate hospital हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें कि उनके फैमिली मेंबर्स को, या ऑफिस पे जा रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को रास्ते पे देख रहे हैं स्ट्रोक, तो अगर वो पिक करें और डिजायर्ड हॉस्पिटल जहाँ पे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है कहते हैं, तो वहां ले जाए तो पेशेंट के लिए काफी सुविधा हो सकती है। ओके सो संजना ने पूछा था what do we do if our loved one is having a heart attack or stroke? संजना will come to heart attacks, but I guess the modus operandi तो वही रहेगा ना कि एकदम अस्पताल जाइए, वेट मत करिए। Can stress lead to stroke? I'm just reading the questions in case I've not missed any. So Rohit has also said, how does one determine that the pain is related to heart and not any other symptoms, say pain in the chest? So when we talk about heart attacks, in fact, we might as well, we'll come back to this, Rohit. I think it's important, but just wanted to make sure that we can at least do justice to the strokes piece right now. How can you reduce the risk of stroke? Yeah, actually, that's a good question. Okay. How do you reduce the risk of stroke? Stroke risk minimize हम ऐसे कर सकते हैं, we can अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायग्नोस हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, ब्लड डायबिटीज को हम ब्लड शुगर को हम कंट्रोल में रखें, रेंज में रखें, है ना। तो अगर किसी को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, जो आजकल काफी एक्सेप्ट रेयर है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें अवॉइड करना पड़ेगा, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स का एक अच्छा मिश्रण हो, और मिनरल्स हो, एक फाइबर, हाई फाइबर डाइट खाएं हम। सो दीज आर ऑल, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द लॉन्ग रन। राइट, सो इन फैक्ट thank you, Rohit. We have an active Rohit here. He goes on to saying, and this is something that notwithstanding, we should be talking about this. तो ऐसा कुछ है कि while I'm going to the hospital और stroke हो रहा है, मैं कोई aspirin या कुछ तो pop कर लूँ या Sorbitrate, कुछ तो मैं what can I do? मैंने इसके रिलेटेड कुछ फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ साल पहले वीडियोस भी देखे थे, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बता रहे थे, वायरल है कि नॉनसेंस है कि वी शुड फॉलो। किसी हद तक तो सेंस बनता है उनका, क्योंकि वो उस वीडियो में बता रहे थे कि लिसन टू एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड, क्योंकि वो उस वीडियो में कुछ बता रहे थे कि यू कैन कीप दिस 3 मैजिक पिल्स इन द वॉलेट। मैंने भी देखा है, 2 of them should be aspirin, 1 should be sorbitrate और कुछ आई थिंक समथिंग एल्स।
तो आई थिंक किसी हद तक वो ठीक है, बट यू नेवर नो क्या ये स्ट्रोक है। अगर तो बिकॉज stroke में बिकॉज aspirin काम करता देयर है? आर सम कंडीशंस व्हिच मिमिक स्ट्रोक, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट्स में भी राइट साइडेड वीकनेस होगा, स्लर स्पीच होगी, पसीना आएगा, यू थिंक दैट इट्स स्ट्रोक, बट जब आप इमरजेंसी में उनका ब्लड शुगर चेक करते हैं, उनका ब्लड शुगर लो होता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मिमिक स्ट्रोक, बट आप हर एक चीज में स्ट्रोक को मतलब मद्देनजर रखते हुए वो मेडिसिन को आप नहीं कर सकते। तो आई एम सेइंग कि इट्स एस्पिरिन का बेटर, इतना इट्स साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, साइड इफेक्ट unless नहीं you're है, but Sorbitrate, I have no एस्पिरिन, idea. Does it harm you? हाँ it does harm, but there are MI के भी types होते हैं. When we come to MI, we'll I'm talk coming about to that. that next. In fact, I got into these questions because people are asking, but I have a list of other questions, Okay. which is कि different types क्या होते हैं strokes के? Stroke के यही और मैंने MI पे बोला, भी आ रही हूँ, but मैं hemorrhagic खत्म है, करना चाह रही हूँ थोड़ा. hemorrhagic है 20% जो मैंने पहले बताया, Yeah, और TIA plus क्या होता है? infarct. TIA is layman language में हम कहते हैं कि एक मिनी स्ट्रोक है. वो मिनी क्या होता स्ट्रोक है? इन द सेंस, स्ट्रोक इज जब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा किसी बॉडी के पार्ट में, हम्म, वो लास्ट करेगा 24 आवर्स से ज्यादा, वी कॉल इट स्ट्रोक। इफ द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लास्ट फॉर लेस देन 24 आवर्स, automatically reverses, comes back to normal neurological function of the body, that is called TIA. Okay. ठीक है, इसको Okay. मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं. Okay. What is very important in it कि ये खतरे की घंटी है. Oh. Okay, this means that आगे कुछ और भी बुरा हो सकता है. So in that case, we should always investigate, dig deep, and patient should be on regular follow-ups, because अगर TIA हुआ, that means कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हुई है. So we need to investigate fully, and the patient should be on proper follow-up. So actually, I'm just sharing this experience. इससे कुछ I don't know what I expect you to say, but it's important. It's coming to me. My driver had a mini stroke. Okay, a TIA office में थी मैं, तो आए कि मेरे को कुछ हो रहा है, and एकदम वो आर्म लिम्प हो जाता है ना एक साइड पे, जैसे मैंने आर्म ड्रिफ्ट का बोला, वही आर्म. So when you said fast, I could relate to it, right? तो वो एकदम and he said कुछ हो गया. So we took him to the hospital. So it was within like an hour हम hospital ले गए. अस्पताल में obviously इतने सारे टेस्ट वगैरह कराते हैं आप लोग, तो हम तो पेशेंट से हम तो सोचते हैं आप उल्लू बना रहे हैं हमें. For most part you just want to look us, right? तो because he is a driver, he said हमारे गांव में ना झाड़ करते हैं लोग, and so he came back, he disappeared और सब एकदम ठीक हो जाता है. So do you have anything, मतलब जब मैं अस्पताल जाऊं, ऐसे लोगों का मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, because they come from a different background, उनकी परवरिश, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बट बुरा तब लगता है जब एक पढ़ा लिखा, जैसे लास्ट वीक हमारे पास एक पढ़ा लिखा पेशेंट आया था, 28 साल का, he had a massive heart attack. Oh my God. Inferior wall MI कहते हैं उसको. 28 साल का smoker, obviously. I tried my best to explain to him that there is one of the blood vessels in your heart is blocked. He didn't understand. He said, "No, I'm fine. You're trying to make fool of me." तो मतलब ऐसा तकलीफ ज्यादा होती है ऐसे पेशेंट्स को. तो अगर stroke, and I swear we'll come to the heart attack bit shortly. But आप क्या मतलब आपने देखा stroke patient आया, right? He's not hypoglycemic. He's got stroke. आपने या she, right? There is no gender bias, right? जेंडर में तो मेल प्रेडोमिनेंट जेंडर जो है उसमें स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, हार्ट अटैक्स भी ज्यादा होते हैं. Yeah, but till 40, right? And after that it evens out once women. Evens out, yeah, but किसी एज तक तो मेल्स को ज्यादा. Okay, so आप सीटी स्कैन करेंगे? सीटी स्कैन उसके बाद उसके बाद सीटी स्कैन का मुद्दा यही होता है कि वी ट्राई टू रूल आउट कि ये हेमरेजिक है या इस्केमिक है. हेमरेजिक है तो इसमें ज्यादा न्यूरोसर्जन का रोल होता है, बिकॉज इन पेशेंट्स को मॉनिटर किया जाता है आईसीयूज में. अगर ब्लीड का साइज बढ़ता है, देन मोस्ट प्रोबेबली दे हैव टू बी टेकन फॉर सर्जरी. ठीक है, डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी कहते हैं उसको. तो सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में हम जो दिमाग के अंदर जो ब्लीडिंग की वजह से प्रेशर बढ़ता है, उससे जो दिमाग के जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हो, मोटर सेंटर्स हो, स्पीच सेंटर्स हो, वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस हो जाते हैं, उनकी फंक्शन खत्म हो जाती है. रेस्पिरेशन बैठ गया तो पेशेंट विल बी पुट ऑन वेंटिलेटर. सो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, हम दिमाग का जो स्कल का जो वॉल्ट है एक साइड से हटा लेते हैं, सो दैट वी अलाउ द ब्रेन टू एक्सपैंड जब तक हम ब्लीडिंग कंट्रोल करें. ठीक है. सो इसमें न्यूरोसर्जरी का ज्यादा रोल होता है. इस्केमिक स्ट्रोक में अगर ये विंडो पीरियड में आता है, एज आई सेड, आई रिपीट अगेन, ये विंडो पीरियड में आना इज वेरी क्रूशियल, कि उस टाइम पे हम वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी कैन गिव दोज क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन, वी कैन टेक द पेशेंट्स टू कैथ लैब्स. कैथ लैब्स में हम थ्रोम्बेक्टोमीज कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम स्टेंट डालते हैं, जैसे हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं,
तो वैसे ही हम दिमाग में भी एंजियोग्राफी करते हैं और जहाँ पे वो क्लॉट दिखे तो उसको हम बाहर भी ला सकते हैं, स्टेंट भी डाल सकते हैं. सो या बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हॉस्पिटल स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में टाइम पे ले जाएं. राइट. एंड आई इमेजिन कि जिसको स्ट्रोक हुआ है उसके बाद वो नॉर्मल जी सकते हैं, राइट? आई मीन सी जितना हम वी से टाइम इज ब्रेन, सो जितना जल्दी हम हॉस्पिटल में लाएं, जितना जल्दी सब कुछ हो, जितना स्मूथली सब कुछ हो, तो इसका जो है रिहैबिलिटेशन में ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. हम जैसे दिस पेशेंट आई टॉक्ड अबाउट वाज अ 28-year-old guy. He left hospital walking, चलते हुए चले गया. तो उनका अब कुछ सिर्फ उनको फॉलो अप पे रहना है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है, एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है. लेकिन जो पेशेंट्स जिनका रेजिडुअल डैमेज रहता है तो इन पे रिहैबिलिटेशन में बहुत बड़ा फोकस होता है. सी अगर ये बंदा एक फैमिली में एक ब्रेड विनर होगा, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? इमेजिन सो ये एक सोसाइटी में एक चेंज ले आता है इन इटसेल्फ. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है कि हम एक सोसाइटी में एक तरीके का चेंज लाएं कि लोग आइडेंटिफाई कर पाए और स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स में मरीजों को लाएं. फिर बाद में जो होना है वो हम. तो कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपी यूनिट्स होते हैं, हम फिजियोथेरेपी करते हैं, पेशेंट्स को होम विजिट्स कराते हैं. तो इनकी कुछ कम्युनिटीज होते हैं, स्ट्रोक केयर गिवर्स कम्युनिटीज, उनके साथ हम इन पेशेंट्स को टच में ले आते हैं. कुछ एनजीओज होते हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो बहुत कुछ आजकल हो रहा है. आई थिंक लॉट मोर नीड्स टू बी डन इन दैट. So, one of the questions our doctor put together is, can the effects of a stroke be reversed? So, you're saying अगर time पे naturally अगर reverse होगा तो वो तो TIA है, एक मिनी स्ट्रोक है, मतलब 24 घंटे से पहले ही पेशेंट रिवर्स हो जाते हैं उसके सिम्टम्स. नेचुरली अगर होता है तो अगर विंडो पीरियड में आता है फुल ब्लोन अटैक स्ट्रोक है तो उसमें हम वो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन और वो थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, तो रिवर्स हो सकते हैं. Okay. Yes. Okay. So some more community questions and then we'll get to heart attacks क्योंकि बहुत सवाल आ रहे हैं. मेघा ने पूछा what are the signs of an unhealthy heart? Megha, we're coming back to you. Janice has written for somebody in the community, how long does it take to recover from stroke? तो अभी आपने इसका जवाब दिया है. So recovery magical हो सकती है. You know, मैंने पेशेंट्स हमने जिनको भी हम TPA देते हैं, मतलब जो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन होता है जो विंडो पीरियड में आते हैं, सो मैजिकल रिकवरी देखिए. मतलब हम वीडियोस लेते हैं प्री क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन एंड पोस्ट क्लॉट बस्टिंग. क्लॉट निकाल दो तो you see patients walking, see patients walking, so it is magical. You can see the right in front. But would I be right, doc, in saying कि can you reduce the risk of, I mean, yes, you can reduce the risk. Recover from stroke? You can अगर आप time पे जाएं. Exactly. And आप टेस्ट को मना नहीं करें. Exactly. और हर साल आप अपने आप को वो हेल्थ चेकअप्स कराएं, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएं, हेल्दी लाइफस्टाइल ले आएं अपने पास. मतलब सो दीस थिंग्स कैन बी डन. आप स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं, आप डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं. राइट. सो डिजीज ऑफ द Right. So another question, after a stroke, does the brain work in the same way as before? It does to some extent. Depending on how badly it's damaged, नहीं? कौन सा एरिया, कौन सा ब्लड वेसल्स, कितनी जल्दी ट्रीटमेंट हमने उस क्लॉट को निकाला. आइडिया इज कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है रिवेस्कुलराइजेशन, मतलब जो एक क्लॉट बना है तो उस क्लॉट को निकाल के सो दैट जो ब्लड की सर्कुलेशन है उस पार्ट में जल्दी से चला जाए. Okay. What should I do if somebody is having a stroke? सवाल पूछा है तो एकदम से अपना जुगाड़ न करें और अस्पताल ले जाएं. Exactly. Right? Don't wait for an ambulance. और जादू का किस्सा कुछ करना नहीं है. I mean, just take the patient to the hospital, please. नहीं तो it may be too late. Having headache too often a symptom of stroke in future. कोई connection है headache stroke पे headache नहीं होता ना? Fast. हो सकता है. headache can be a presentation. किसी stroke में we call it, it's not a full blown stroke, we call it a subarachnoid hemorrhage. मतलब blood vessels में छोटी blood vessels में उनकी coverings में bleeding हो जाए तो उसमें headache बहुत होता है. तो frequent headaches can be SAH also, मतलब subarachnoid hemorrhage, but it's not that full blown hemorrhage जिसमें हमें weakness हो जाए. So what kind of chances are there, because we can't rule out anything, but क्या chances, what is in your experience, क्या connection है number of people with headache versus you know and stroke connected हर एक headache को हम subarachnoid hemorrhage नहीं बोलेंगे, stroke नहीं बोलेंगे. Correct. But we call it, मतलब हम patient वहीं से बोलता है कि this is the worst headache of my life.
I have never experienced a bad headache as this. So हम उन patients में क्या करते हैं, एक quick CT करते हैं, because irrespective of age, and there's something called photophobia, मतलब light on करते ही उनको हाँ बोलते please off कर दो. Yeah. So that is true in case of migraine also. So Correct. then again you need to have that clinical acumen to differentiate कि ये migraine की तरफ जा रहा है कि ये एक SAH की तरफ जा रहा है, मतलब stroke की तरफ जा रहा है. So then again your treatment investigation modalities. So anybody is having a migraine headache, अब ये एक और angle है. So somebody is having a migraine headache should go to the hospital. Yes. बट अगर वो उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि उनकी माँ या उनके पिताजी को है फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की, उनको भी है, मतलब he or she is on regular follow up, obviously she or he might be taking some drugs कि जिनसे उनको वो रिलीफ मिले, बट कभी कभी it goes out of control, तो उस टाइम पे definitely he should come to the hospital. Okay, Rohit has got a suggestion. Read that asking the person to poke the tongue out and ask them to raise the arm is also a way to determine stroke. Yes. Which is, it tongue does भी deviate होती है, yeah. because deviate तभी होगी tongue, because deviate होगी healthy side की तरफ. चेहरा भी deviate होगा healthy side की तरफ, because जिस हिस्से में जान नहीं है वो deviate होगा ही. ठीक है. So this is also a way to assess a patient. That's thanks Rohit, that's a great input. Khubsurat asks, does stroke run in families? आपने genetic बोला तो था, but genetic predisposition है to diabetes or hypertension. To hypertension, to stroke as well. Oh, okay. To some extent to heart attacks as well, because heart attacks जब होते हैं patients को, we ask them कि आपको फैमिली में किसी को हुआ था, मतलब जब स्ट्रोक कोई लेके आता है तो फैमिली में किसी को है ऐसा कुछ हुआ है, so we definitely go back and ask the patients. Okay, predisposition is there. Okay, so if you have any more stroke related questions, unless you want to say कि कुछ और बता miss out कर दिया हमने stroke पे, तो आप बता दें. मैं यही बताना चाहूँगा कि everyone should be stroke aware. Yeah, that's all we can do. Yeah, lead a healthy lifestyle, avoid risk factors. We all know what are the risk factors these days. So smoking, sedentary lifestyle, I talked about them in detail. Yeah. Or plus we should be stroke aware, so that any of us in our society, our neighborhood, when we travel, when we go outside our home to work, to places, मतलब किसी को भी ऐसे symptoms हो, we should pick them up and take. Yes. Yeah. Just one more question, which is DVT, deep vein thrombosis, right? Because I know कि long flights पे you should keep walking in the flight, right? Every hour, yes. What there is a connection between deep vein thrombosis नीचे से ऊपर तक. Exactly. मतलब क्या connection है? इतनी So what happens is जो हमारी calves होती हैं, right? calf muscles में venous system बहुत advanced होता है, मतलब elaborated venous system होता है. So जब हम because heart जब हमारा pump करता है यहाँ से chest से blood to the tip of the toe and to the brain as well, to the two ends of the body. So what happens, ये जो pump करता है ये blood वापस कैसे आएगा? So blood comes back through the veins to the heart, ठीक है ना, जैसे impure blood हम कहते हैं. Right. So peripheral body में हमारी calves में, calf muscles में उस एक venous system है जिसको हम peripheral heart कहते हैं. So जब बंदा एक ही जगह पे बैठा रहेगा, एक काउच पोटैटो बन के रहेगा, या लॉन्ग फ्लाइट्स ले रहा है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन भर बैठा रहे, नेटफ्लिक्स देख रहा है, सो व्हाट हैपेंस इज जो ब्लड की जो होती है पूलिंग हो जाती है वेनस सिस्टम्स में, वेन्स डिस्टेंड हो जाती है, आर्टरीज डिस्टेंड नहीं होती है. वेन्स जब डिस्टेंड होती है तो उसमें ब्लड रुक जाता है. सो जब ब्लड रुक जाता है तो इसमें क्लॉट बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं. सो यू शुड कीप ऑन मूविंग एवरी आवर इन अ लॉन्ग फ्लाइट, adequate amount of water intake करें. So इसमें अगर ये क्लॉट बनता है, so ये बंदा जब चलने उठता है, ठीक है, so उसके बाद ये क्लॉट ऊपर जाता है, ये एब्डोमेन में भी किसी ऑर्गन में भी जा सकता है, ये लिवर में भी जा सकता है, ये विसराज में भी जा सकता है, ये ब्रेन में भी जा सकता है. ब्रेन में क्या तो obviously it's a stroke. But it will take time, नहीं? It won't take time, मतलब लंग्स में भी जा सकता है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं. Okay, thank you for coming and giving us such awesome news and yeah, but better informed is better armed and better prepared to be able to deal with it. नहीं तो हम बस बैठ के ना patient को देखते रहते हैं, we start panicking. Exactly. So we thank you for at least bringing it to life. Okay, so let's talk about heart attacks and myocardial infarction. हम काफी heart health को लेके सवाल लोगों से पूछते रहते हैं. So let me start with stroke. I've gone right back to the top.
ये सब लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़े हैं, famhealth.in। आप लोग जो नहीं जुड़े हैं, प्लीज रजिस्टर करिए, फ्री। वी कीप गेटिंग वंडरफुल illuminated doctors to tell us about what we should do for our family। हार्ट को लेके संजना ने पूछा है, व्हाट डू वी डू इफ आवर लव्ड वन इज हैविंग अ हार्ट अटैक। तो सबसे पहले तो सेव क्वेश्चंस, हाउ डू आई नो कि हार्ट अटैक हो रहा है, और एज वी से गैस बन रही है, राइट? ये सो हाउ डू common, डिफरेंशिएट? exactly, गैस बन रही है, this is व्हेन very यू common. एक्ट, या See, I've seen patients, to be on the lighter part of it, Right. I've seen patients who, नहीं आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मैं घर में लिम्का पी के ठीक हो जाऊंगा। हाँ So this is a common thing which I have seen in people. हाँ So heart attack, coming back to the point, जी। is कि या तो आपके पास पेशेंट आएगा, एक टिपिकल हिस्ट्री देगा। हार्ट अटैक में एक टिपिकल हिस्ट्री होती है पेशेंट की, मेरे सीने पे भारीपन है, मेरे सीने में कोई जैसे चाकू डाला है किसी ने, मतलब ऐसी पेन जो एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, ठीक है ना, वी कॉल इट एक्सक्रूशिएटिंग सेंट्रल चेस्ट पेन, जो रेडिएट करता है। तो हार्ट की पेन रेडिएट यूजुअली इनर आर्म, इनर साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म, अपर लिम्ब होता है, या जॉ होता है, या तो नेक होता है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हार्ट डिराइव्स इट्स नर्व सप्लाई फ्रॉम सर्विकल मायोट्यूब्स, सर्विकल मायोट्यूब्स। तो यूजुअली तो ये रेफर्ड पेन होती है, ठीक है। सो या तो पेशेंट हमें ऐसी चेस्ट पेन की हिस्ट्री देगा, या तो हमें पेशेंट ये बताएगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या तो पेशेंट को सिंकोप होगा, मतलब बेहोश हो गया, मतलब ट्रांजिएंटली हार्ट स्टॉप्स पंपिंग एंड पेशेंट बेहोश हो गया, या तो वो इसकी वजह से भी हो सकता है कि पेशेंट को एरिथमियाज हो। एरिथमियाज मींस abnormal rhythm, ठीक है ना, नॉर्मल साइनस रिदम के बजाय abnormal rhythm हो हार्ट का, जैसे ईसीजी चल रहा है तो कुछ abnormal पैटर्न होता है, तो उसके टाइम पे पेशेंट को सिंकोप हो जाए, तो पेशेंट गिर जाए, तो वेरी प्रेजेंटेशन होती है स्ट्रोक की। एंड यूजुअली द पेशेंट, हाँ, और एक्सेप्शंस आर देयर इन डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में चेस्ट पेन का हम सोचते ही नहीं। पेशेंट को एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया, ही केम, ही इज अ फोटो जर्नलिस्ट, तो ही केम विद वन ऑफ हिज कलीग्स, he said, डॉक्टर साहब मुझे गले में ना दर्द हो रहा है। करेक्ट, दैट्स व्हाट अ डॉक्टर हैड टोल्ड अस, अ कार्डियोलॉजिस्ट, कि वेट मत करो, कोई भी पेट could be a heart attack. It's better to be on the safer side. Yeah. So he came with a throatache. Okay. तो मैंने उनसे पूछा, बोला कि I am a diabetic and I am a hypertensive and I smoke. मैंने बोला तीनों रिस्क फैक्टर्स तो अच्छे हैं, बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं इनमें, तो it's better to do an ECG. I tell my nurses in the department कि it's always to be on the safer side. Do a blood sugar of a patient. Do an ECG of a patient. If an abdominal pain, throatache is there, it's a matter of couple of ₹100, but eventually अगर आपके ब्लड शुगर करने से पेशेंट को डायबिटीज का पता चलता है, he will be lifelong thankful to you कि you have put him on a right course of path, आपने उसको एक follow up पे रख दिया, he is aware about his disease। अगर आपने उस पेशेंट को ECG कर लिया, you pick an MI or you pick an arrhythmia, you pick an congenital disorder, you help this patient in the long term। So I know I had gone to an emergency with somebody, I was the caregiver, और कोई कनेक्शन नहीं था, और ईसीजी करा दिया बैठे बिठाए, तो ऑब्वियसली द थॉट गोज इन योर दिमाग कि यार फिर से ईसीजी क्या जरूरत है। हमारी मेंटालिटी इज लाइक व्हाई आर यू चेकिंग हमारी फॉर एन ईसीजी। सोसाइटी में ये एक परसेप्शन है कि यहाँ पे ना कॉर्पोरेट्स में ये ऐसे करते हैं, मतलब निचोड़ते हैं पैसा। बिल्कुल, एवरीथिंग हैज अ रीजन, यू नो, देयर आर प्रोटोकॉल्स व्हिच आर नॉट वाइडली फॉलोड हियर इन इंडिया। सो आई एम सो ग्लैड कि हम सेशन कर रहे हैं, ताकि हम एटलीस्ट जस्टिफाई तो करें, अपने आप को समझाए तो सही। मुझे लगता है कि जब यही पेशेंट, अगर इनका ईसीजी नहीं हो पाता, तो कमिंग बैक टू दिस पेशेंट जो थ्रोट पेन लेके आए थे, जो फोटो जर्नलिस्ट, पता ही नहीं लगता, थ्रोट एक मैंने ईसीजी किया एंड ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक। He had a massive heart attack and he was a diabetic. It was well known because diabetes was not in control. Okay. So हमने इनको cath lab लिया. So he was, couple of stents were put. His wife was called. She was working somewhere. She had to come from Noida, and eventually he was admitted for a day or two in the hospital. Those stents पड़े उनको and he was on follow up and he survived a massive heart attack. Thank God. Now heart attack जब होता है, patient का जो heart का pumping activity होता है वो भी hit होता है। सो वो हम पता करते हैं, बेड साइड ईसीजी करते हैं, एकदो करते हैं, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, तो उससे हमें पता चलता है कि पंपिंग एक्टिविटी कितनी है। सो इज देयर अ रिवीजन इन द प्रोटोकॉल कि कितनी बारी, कितने ऑफन चेक कराना चाहिए, इन रिस्पांस टू व्हाट रोहित हैड आस्क्ड लॉन्ग बैक, क्योंकि हम वापस गए हैं राइट एट द बिगिनिंग कि क्या-क्या टेस्ट कराने चाहिए और कितनी ऑफन और किस को करानी चाहिए। As in what age group? मुझे लगता है
beyond 30 years of age, 35 years of age, every year we should get our bloods done. Routine जिसमें होता है, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं विटामिन डी लेवल्स हो, है ना, थायराइड प्रोफाइल, वैस्कुलर नॉट एवरीवन, जिसको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कुछ पेशेंट्स होता है, देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड टकाइसो आर्थराइटिस, ओके, सो इन पेशेंट्स को ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको फॉलो अप पे रहना, ब्लड वेसल्स का इन्वेस्टिगेशंस करते रहना. तो टकाइसो क्या होता है? that's an arterial disorder in patients. ओके, तो उसमें वो प्रॉब्लम हो सकती है, उन पेशेंट्स को वैस्कुलर फॉलो अप पे रहने की बहुत जरूरत होती है. नॉट एवरीवन इन द पॉपुलेशन, बट यस, रूटीन फॉलो अप करना चाहिए. वी शुड मीट अ कार्डियोलॉजिस्ट beyond 40 years of age once in every 1 year. We should see a physician once in a year, irrespective of the age. थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए, ठीक है. थायराइड का क्या कनेक्शन है इसमें? Thyroid also has its role to play in various diseases, because it's what is thyroid after all? It's a hormone, it's an endocrine hormone in the body, जिसका role growth hormone है actually. So which plays its part in various metabolic activities in the body. मतलब body में जितनी भी chemical reactions जिसे कहते हैं होती हैं, तो thyroid hormone is a very important hormone. जैसे vitamin D है, तो recently ये कहा जाता है कि vitamin D is also very important in preventing the normal levels of vitamin D, कि एक important factor है prevent करने के लिए, heart attack हो, diabetes हो, osteoporosis हो, सब चीजें. तो lower vitamin D levels तो heart attack के chances. In fact, what are the common risk factors in heart attack? heart attack का. Again, except we for talk about smoking. Yeah, I mean, other than sedentary lifestyle and smoking, food, diabetes. Yeah. Then again, अलावा और बताइए lipid rich diet जो हम खाते हैं. हाँ बिल्कुल, एकदम deep fried. And जो हमारे exactly. And plus जो हम ये junks बहुत खाते हैं, हमारे बच्चे आजकल. burgers. So this is very common. Processed foods, chips. Food, yes. Yeah. Exactly. Yeah. Okay. So then stress is a big factor to play in MI. अगर किसी की type 2 personality हो, he or she has lot of stress levels. If it goes unrecognized and unmanaged, so in the long run he or she will have high heart rate, BP के issues आ जाते हैं. So that can play a part. Okay. अच्छा, एक सवाल है which is from Deepak ji. Hello Deepak. Hi doctor, my question is, if an emergency occurs like choking, bleeding, fainting, how would I react? Guide what first stage should be taken. Very nice question. Choking में हम जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कोई बंदा चोक कर रहा है, so एक मैन्यूअर होता है, हेमलिक्स मैन्यूअर, मारते हैं ना पीछे से, वो नहीं होता, वो बच्चों को देते हैं. ओके, बैक स्लैप्स देते हैं बच्चों को. तो लेकिन जो हेमलिक्स मैन्यूअर होता है, we put a fist in the epigastrium, right, and encircle him from the behind and just ताकि वो निकले पीछे से. The idea is to increase the intra-abdominal pressure. जो abdomen के अंदर जो abdominal cavity है, उसके अंदर pressure increase करना, और उसकी वजह से जो airway में, मतलब जो हवा का रास्ता है, trill lungs, उसमें अगर कोई choking is that, मतलब अगर कोई foreign body, चाहे वो खाने का पदार्थ हो या कुछ भी हो जो हवा के रास्ते में, from nostrils to lungs, तो वो choke करेगा बंदा. He will feel cyanosed, you will see his color changing, है ना. So and he will see him going breathless. पहले वो hyperventilate करेगा. So reflexly. So idea is to increase the intra-abdominal pressure. उसकी वजह से क्या होगा, वो pressure की वजह से वो बाहर आ जाएगा. Okay. तो कहाँ रखते हैं? Just under this central chest cavity. हाँ. तो एक fist बनाते हैं, दूसरे हाथ से encircle करते हैं इस fist को, बंदे को पीछे से encircle करते हैं. Then just push him up. With this force. You can try it couple of 2 or 3 times. But if it's not possible, then again you can't do much. You can rush to the hospital. Okay. Deepak, I don't know if this helps you. Just reading through the questions. What are the signs of an unhealthy heart, doctor? Megha asks. Unhealthy heart? के साइन क्या है? मतलब आपके नेल्स में कोई फर्क पड़ेगा, आपके आंखें, टंग, बहुत कुछ हो सकता है. अनहेल्दी हार्ट एक बहुत बड़ी टर्म है. अनहेल्दी हार्ट ये भी होता है कि ब्लड प्रेशर हो, है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो. अनहेल्दी हार्ट ये भी होता है कि उनको मतलब चेस्ट के सिम्टम्स हो, ब्रीदिंग इश्यूज हो. अनहेल्दी हार्ट ये भी होता है कि उनको चेस्ट पेन्स ऑन एंड ऑफ होती रहे, जैसे हम स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइनास कहते हैं, व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ द एमआई. एमआई में 3 चीजें होती हैं.
वन होता है जो ईसीजी में हम एसटी सेगमेंट, एक एरिया होता है ईसीजी की वेव का, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई थोड़ा ऊपर अगर दिखाएं तो मे बी पीपल विल बी एबल तो टू। एक एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई होता है, दूसरा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एमआई होता है, तीसरा अनस्टेबल एंजाइना होता है। सो these are the three categories of heart attack. हर एक चीज का, हर एक टाइप का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है और सॉरी मैनेजमेंट होता है और आउटकम भी डिफरेंट होता है। बट अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ, या आई थिंक द क्वेश्चन इज कि अनहेल्दी हार्ट है, ये कैसे पता लगेगा लोगों को अनलेस यू गेट अ टेस्ट? Obviously, आर देयर एनी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ? I think unhealthy term should not be used. I think okay, we should say that's yes. fair. Unfortunately, जब भी there's आप nothing. इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब भी आप फॉलो अप पे रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब कितना आपको आगे जाने मेगा के लिए वो तो तैयार आपके करना टेस्ट से पड़ेगा। बताएंगे आपको कि कितना आपका हेल्दी हार्ट है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ओके, आप रोहित के जो पुराना सवाल था कि आप बताइए हार्ट अटैक अगर हो रहा है, राइट, and you suspect it's a heart attack, what is the role of a sorbitrate? मतलब वो खा लें क्या? Sorbitrate definitely has a role. Sorbitrate एक वेजोडाइलेटर है, मतलब ब्लड वेसल्स जिनको ब्लॉक हुआ है, तो आप खून का थक्का उसमें गया है, तो आप ये सॉर्बिट्रेट जो आप जीभ के नीचे रखते हैं, तो उससे क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, सो और ब्लड पास करता है, आगे जाता है। मतलब ये स्ट्रोक और एमआई का एक ही चीज है, वो दिमाग में होती है और ये हार्ट में होता है। करेक्ट, ठीक है, तो मायोकार्डियम स्टिल रेस्पॉन्स, जो हार्ट का जो मसल है उसको मायोकार्डियम कहते हैं, इट स्टिल टेक्स, इट गिव्स यू टाइम, यू कैन बाई टाइम। अगर आपकी टेरिटरी, क्रिटिकल टेरिटरी में ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं हुई, क्रिटिकल टेरिटरी इन द सेंस जो इम्पल्स जनरेट करती है, अगर वहां पे होता है तो एरिथमिया होके तो इट कैन, पेशेंट कैन डाई बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल। सो अगर यूजुअली मायोकार्डियम जो हो, इट गिव्स यू टाइम। सो जीटीएन जब पेशेंट लेता है, मतलब नाइट्रेट्स सॉर्बिट्रेट जिसे हम जीटीएन कहते हैं, तो उससे ब्लड वेसल्स डायलेट होती है ताकि ब्लड इस खून के थक्के से आगे बढ़ के चले जाए और सर्कुलेशन मेंटेन। तो हाउ वुड यू अगेन डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइना, गैस हो रहा है या हार्ट प्रॉब्लम है? कोई वे है? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यूजुअली हमारे पास पेशेंट यही कह के भी आते हैं, उनको अगर आप बताओगे सर आपकी ईसीजी में कुछ चेंजेस आए हैं, देयर आर सम ईसीजी चेंजेस, वी नीड टू डिग डीप, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, हमें एक कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, सर हमें तो गैस हुआ है, बस मुझे गैस की इंजेक्शन या गोली दे एक्चुअली माय दो, हम कंसर्न चले इज नॉट जाएंगे। दैट, माय कंसर्न इज कि घर पे डॉक्टर के पास भी नहीं जाओ कि गैस की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक थोड़ी हुआ है, देन आई मीन यू नो See, it happens to a lot of people very often. gas की is a problem, is a vague term in that sense, क्योंकि dyspepsia भी हो सकता है ना, and there can be epigastric burns because of reflux, so which can radiate to the pain can be central in nature. वो तो तभी देखिए, वो तो तभी आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना कि जब आप ये हार्ट अटैक रूल आउट करोगे, उसके लिए तो पेशेंट को हॉस्पिटल जरूरी आना पड़ेगा। So are you suggesting कि आप if you feel कि कोई भी प्रॉब्लम है, whether it's a gas की प्रॉब्लम, तो हॉस्पिटल विल हैव टू रूल द, मतलब खतरे के अलार्म जो होते हैं ना, वो उनको रूल आउट करके तभी हम कह सकते हैं हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये हो सकता है, विच इज अ बिनाइन थिंग। गैस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी इन द इमरजेंसी। जब मरीज मेरे पास आए, अगर ये गैस की प्रॉब्लम एमआई निकल आए तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो डोंट टेक अ चांस। अगर हाँ, नेवर टेक अ चांस। इट कैन बी एन एओर्टिक डिसेक्शन आल्सो, जो मैंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती है उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें सीवियर चेस्ट पेन होती है, इट कैन बी दैट आल्सो, so that can lead to instant death in patients. So let us evaluate the patient, you bring the patients to the emergency, let us evaluate and then decide कि आगे क्या करना। Okay, fair. Saurabh asks an interesting question. Hello doctor, is heartbreak a legitimate phrase, word in medical science? If yes, what is it? कभी heartbreak मतलब वो दिल and crack and Cupid वगैरह, ये सब तो देखा है? कोई heartbreak करके कुछ है? अच्छा लगता है। Okay, sorry Saurabh, कुछ medical term नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है heartbreak. But we did have we done a panel on resistant hypertension, and there were a lot of cardiologists there, and they said grief say, right, heartbreak, they said don't take it so lightly. They said grief say your heart could get a lot of
Exactly. could add to True. stress, which True. could actually affect your heart. Yes. So he had said, There I are certain wouldn't. conditions. Yes. किसी ने ऐसे बोला तो था. So, but it's still not a legitimate medical phrase. No, it is a legitimate medical phrase. Oh, okay. Yes. So I take back my word. Saurabh, you're right. Does stroke run in families? Khubsurat, we've already covered that. Yes. I hope I've covered all the other. Maybe a Skip them. stroke or a heart attack happened due to excess stress, exertion, depression. So, heart attack and strokes. Yes. Strokes ज़्यादा तो नहीं, but yes, there it can bring a change which can lead to strokes and heart attacks. Okay. निशांत, थैंक यू. निशांत हमारे शेफ हैं, वो बहुत पार्टिसिपेट करते हैं. एक थैंक्स सो मच. एक हमें एक सवाल आया है which is I lost my चाचू. I'm so sorry, Samiksha. Thank you for joining. He got first attack and he ignored. He take lemon drink. अभी आप बोल रहे थे ना कि fizz. And all within 10 minutes. I'm so sorry. He got second attack and we lost him within 4 minutes. See, क्या कहना चाहिए? as I said, heart एक बहुत एक sensitive organ है. मतलब अगर इस किसी भी critical territory में blood vessels का कोई भी मतलब ब्लॉक हो जाए तो which is responsible for impulse generation, जैसे हम pacemaker of the heart कहते हैं. So obviously either the impulse generation stops, can lead to instant death, either एक abnormal rhythm generate होना है. मतलब जैसे हम stroke में किसी patient को बोलते हैं आपका नाम क्या है, हाँ मैंने कल खाना खाया. This is दिमाग का arrhythmia, this is heart का arrhythmia. मतलब एक PQRS wave ऐसे जो हम बनाते हैं तो abnormal rhythm हो जाए तो जो rhythm carry forward नहीं होता है atria से ventricles, मतलब heart के ऊपर से नीचे वाले हिस्से तक. So अगर ऐसा होता है कि which I said कि it will lead to instant death. But समीक्षा ने जो अभी बोला है, समीक्षा डॉक्टर ने अभी यही बोला था कि काफी पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है तो आपको क्यों ये सब चेक करना है. तो आई थिंक दैट्स द सेम केस कि लेमन ड्रिंक लिनका बोला इन्होंने, तो एनीथिंग फिजी. आई एम सो सॉरी. तो डोंट टेक अ चांस. आई गेस वी जस्ट हैव टू. It might help people who really have dyspepsia. It might help I'm so sorry. transiently, that Yeah. too transiently. Yeah. Magar in the long run, obviously he'll have to take medicines specifically which are related to that problem. In fact, समीक्षा ने एक और चीज बोली कि दिल्ली एंड पोल्यूशन. वो choking तो वो जैसी सब sensation तो स्मोकर्स आजकल हैं. हम तो आप सबको कह रहे हैं डोंट स्मोक, तो आप पोल्यूशन already naturally smoke कर रहे हैं already. So already we are vulnerable to strokes Yes. and heart attacks. Is that the reason कि बच्चों को हो रहा है, younger children को हो रहा है? Is बच्चों that को the we reason? have seen बच्चों को they usually come to us with respiratory related illnesses. मतलब upper respiratory हो या lower respiratory ज़्यादा होती हैं तो. But there could be a connection between diabetes and heart attacks, etc., and younger children. Could that be the reason? Diabetes कह सकते हैं. Heart attacks तो बच्चों में तो rare है. मतलब 18. When I say बच्चे, I'm sorry. From where I sit, yes. Anybody under 20 is बच्चा for me. We have seen 18, 16-year-olds having heart. Yeah, that's what I mean by बच्चा. Not like, thank God अभी बच्चे तो मतलब the primary school bachas are okay and secondary school. Okay, just very rapidly, I'm running through some other questions. Saurabh is asking, sometimes there is sensation of loud heartbeats in the chest. Yeah, we call them even when we're sitting. क्या कहते हैं? Palpitations. But palpitation is when you are physically like, aware of your own heartbeat, that's called palpitations. Oh, okay. I thought palpitation is कि जब बहुत मतलब racy heart. हाँ, exactly. That's when you will be aware about your heartbeat. तो ये पूछ रहे हैं कि उनको sensation of loud heartbeat हो रही है, even when they're sitting relaxed. Is that called palpitation, which you just said yes? Yes. And is it a matter of concern if it happens often? Yes, palpitations can be benign in the sense when आप कोई physical activity करो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब ये rest पे होते हैं तब होता है. I think he should get evaluated. At least to begin with, he should get a ECG done. Okay. And a cardiac consult done. Okay. And मुझे पता है आपको जाना है. You have to save more patients today, but I'll take the last 2-3 questions, which yeah, that'll be. Thank you very much. Nishant is saying, what are the immediate remedy once attack happens? तो अगर stroke है, please डॉक्टर के पास जाइए. अगर हार्ट अटैक है तो भी डॉक्टर के पास जाइए. सस्पेशन है तो भी प्लीज. देखिए कोई भी इमरजेंसी हो, आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं. एज अ caregiver, you cannot do much unless you belong to the same profession. या medical emergency आप specialist हैं तो आप कुछ कर सकते हैं किसी हद तक. But then again, आप
की limitations होती हैं. You cannot do certain maneuvers, you cannot give certain medicines, you cannot give oxygen. So for that, I think the best possible thing is call an ambulance. If it's taking too much time, you can always bring him or her Just in don't to the wait and hospital. just take. Just, yeah. Okay, one last question again, Rohit. Thank you for participating. वो कह रहे हैं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें, then the effect on the heart is reversed naturally. मतलब आपका heart suddenly pink and rosy हो जाएगा? नहीं, हार्ट में तो स्मोकिंग छोड़ने से कोई इफेक्ट तो एज सच इमीडिएटली नहीं आएगा, बट यस, योर लंग्स स्टार्ट क्लियरिंग अप, योर ब्लड स्टार्ट्स क्लियरिंग अप, योर एपेटाइट इंक्रीजेस. देयर आर सर्टेन चेंजेस जो स्मोकिंग छोड़ते ही यू विल स्टार्ट, you'll have a you lot feel of, it. It's yeah, an internal thing. You'll feel it. Yeah. And the final question, absolutely, of the day is: while the doctor has proposed blood tests, what are the red flags one should look for in the report? तो okay, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ी है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो एलडीएल जो होते हैं उसका लेवल्स काफी ज्यादा हो, थायराइड प्रोफाइल अगर डिरेंज्ड हो, तो ये सारे लक्षण हैं कि प्लेटलेट्स का मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन का ज्यादा बढ़ना या कम होना. दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच वी लुक ऑन द ब्लड रिपोर्ट्स, जो रेड फ्लैग साइंस हैं. तो सारे, आई मीन, योर डॉक्टर विल नो बेस्ट. ओके डॉक्टर, आई नो हमने आपका बहुत समय लिया है. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. आप प्लीज हमसे जुड़ते रहिए. Come to famhealth.in. Famhealth stands for Family Health. famhealth.in/community और /login. आप प्लीज आइए साइट पे और जुड़िए हमारी कम्युनिटी से. We'll keep calling Dr. back. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. Bye. Till next time. Thank you.